हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सुबह के 6 बजे हैं, सूर्योदय होने वाला है। देखिए कितना अच्छा अभी है सुबह सुबह का दृश्य। मैं खिड़की से ले रही हूँ, छत पर नहीं गई हूँ। और रेडी होकर के पूजा के लिए, और इसके बाद मैं सोची कि चलो थोड़ा सा आप सबसे मिल लेते हैं, आप सबका वेलकम कर लेते हैं। और सारा कुछ मेरा रेडी हो गया है पूजा का। और सुबह मतलब 3 बजे ही जागना होता है, उसके बाद सारा काम करना होता है। और मैं तो पहले ही मतलब रेडी होकर के और बैठी हूँ। ये देखिए जई जो है ना, ये भी मतलब उग गया है। 3 दिन के बाद ये भी निकल चुका है। और बस वेट कर रहे हैं कि कब पंडित जी आए, मतलब उनसे आगे तैयार होकर के रहना होता है। चलिए थोड़ा सा आप सबको बाहर का भी दिखाते हैं दृश्य। सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में। मैं तो इस टाइम में घूमती रहती थी छत पर, ही भी फूल पत्ती में पानी डालती रहती थी। लेकिन जब से नवरात्रि चढ़ा है तब से रूटीन ही चेंज हो गया है। और अच्छा लग रहा है कि इतना सुबह मतलब पूजा पाठ कर लेना। कभी ऐसा नहीं होता था। उठने के लिए तो 5 बजे उठती थी, बट नहीं करती थी। बस फूल पत्ती में पानी डालना, ये वो करते घर का ही काम करते करते मैं लेट कर देती थी। और अभी देखिए नवरात्रि जब से चढ़ा है तब से मतलब पूजा इतना सुबह सुबह कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी जो सामान था वो तो मैं रेडी कर ली हूँ, लेकिन दीपक में मैं सोची चलो बत्ती लगा लेते हैं। जब तक पंडित जी नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर और भी तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि पंडित जी के आने के बाद ना तुरंत पूजा शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ होता है। और सचमुच में ये नवरात्रि चढ़ने के बाद ना पूरी तरह से लाइफ एकदम चेंज हो गया है, पूरी तरह से रूटीन चेंज हो गया है। और सचमुच में इसी तरह से होना चाहिए लाइफ स्टाइल। सुबह उठ कर के और मतलब 6 बजे तक पूजा कर लो। और लेकिन पता नहीं क्यों पूजा पाठ जब होता है भगवान के डर से सब कुछ हो जाता है। घर का काम भी हो जा रहा है और ये पूजा भी। और ऐसे में तो भगवान से कोई डर ही नहीं होता है जब व्रत त्योहार नहीं होता है तो, और अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मैं तैयारी कर रही हूँ। और जो लोग कर लेते होंगे उनके लिए तो अच्छा है कि सुबह सुबह कर लेते हैं, लेकिन मैं सचमुच नहीं कर पाती हूँ। उठने के लिए भले मैं उठ जाऊँ, लेकिन घर के काम में ही बिजी रह जाती हूँ। ढूंढ ढूंढ करके घर का ही काम करते रह जाती हूँ। और आज चौथा दिन है, यानी माता के चौथे रूप की पूजा होगी, यानी चतुर्थी है। और वीडियो तो मैं पूजा का नहीं लेती हूँ, एक क्लिप मैं ली हूँ। पूजा करने के बाद माता रानी का साथ में यहाँ पर पूजा करने में टाइम लग जाता है। उसके बाद पाठ होता है, पाठ सुनते हैं। और पाठ सुनने में करीब मतलब 1-1.5 घंटा मुझे समय यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अभी माता रानी का सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से सुबह उठो और फिर अपने काम करके और फिर माता रानी का सेवा करो। तो ये 9 दिन का समय पता नहीं कैसे निकल जाता है। आज चौथा दिन है, चतुर्थी है। और यकीन मानिए ये 9 दिन का समय कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अभी कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ माता रानी पर ही ध्यान है। बस सुबह उठो, माता रानी की सेवा में लग जाओ। यहाँ पूजा करने के बाद फिर घर में पूजा करना होता है, तो यहाँ कम से कम 1.5 घंटा लगता है। पंडित जी चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं घर में पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल हैं, उन्हें स्नान करा के उन्हें भोग लगाती हूँ। इसके बाद छत पर जाती हूँ, वहाँ तुलसी जी को जल चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से 1 घंटा मुझे और टाइम देना पड़ता है। और ये धूप बत्ती ना चारों तरफ मैं घर में दिखा देती हूँ। इसका धुआं से घर में मतलब बहुत अच्छा खुशबू आता है, और एक तरह से कहीं पॉजिटिव एनर्जी आता है घर में। तो चारों तरफ मैं ये धूप बत्ती दिखा करके और फिर मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये नवरात्रि के टाइम में ही नहीं बल्कि इस तरह से भी पूजा करते हैं। तो ये वाला जो बत्ती है ना, ये दिखा करके चारों तरफ से घर में रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मैं यहाँ पर दिए में घी डाल करके और से ढक देती हूँ, क्योंकि फिर नीचे चले जाते हैं। 3-4 घंटा यहाँ पर आराम से जलता है। उसके बाद फिर दोपहर में आते हैं यहाँ देखने के लिए।
पूजा संपन्न हो गया। आज का माता के चौथे रूप का पूजा संपन्न हुआ और आप सभी माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। और यहाँ पर पूजा हो गया है संपन्न और पूजा होने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद मैं आई नीचे और फिर मुझे बनाना है अपने लिए फलहार। और आज घर में सिर्फ मैं हूँ, मतलब हस्बैंड नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बनाना है। और ये देखिए अनार मैं कल ही निकाल करके रखी थी और रखा रह गया। और अगर इस तरह से छोड़ी तो 1-2 दिन में अनार खराब भी हो सकता है। तो सोची सबसे पहले इसे छील करके और इसका दाना निकाल लेते हैं। और अनार छीलना सच में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मेहनत का काम। और इसी वजह से जब भी अनार घर में आता है 1-2 अनार खराब ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे छील करके और रख ले रहे हैं। और इस तरह से अनार मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। इसका जूस निकालेंगे और उसके बाद पियेंगे जूस ही। और अनार मतलब मेरा ना मन उब गया है, क्योंकि मेरे मायके में ना अनार का पेड़ था, इतना ज़्यादा फलता था कि खा खा करके मन उब गया। आज भी मतलब अनार खाने का इच्छा नहीं करता है। देखिए एकदम दाना जो है ना एकदम लाल है, पूरा रेड। और इसका जूस बहुत अच्छा निकलेगा, इस तरह का जो दाना होता है उसका। तो एक काम करके और इसके बाद मैं चली फलहार बनाने के लिए। यहाँ आलू उबाल करके रखे हैं और इस देखिए सिंघाड़े का आटा है। और फिर मैं सोची कि चलो इसे पकौड़े की तरह तलते हैं। इसमें हरी मिर्च, सेंधा नमक और साथ में काली मिर्च, जीरा पाउडर डाल दिए थोड़ा सा। और इसके बाद ये उबला हुआ आलू है, इसे थोड़ा सा मोटा मोटा पीस किए और पकौड़े के देखिए इस तरह से। सोचिए कि कच्चा शायद अंदर पके या ना पके, इसलिए मैं इसे मोटा मोटा उबाल करके और थोड़ा सा काट करके और इसका घोल तैयार किया। और देखिए लपेट करके और इसके बाद मैं यहाँ डाली पैन में। अच्छे से डला गया घी में, लेकिन जब मैं पलटने लगी एकदम से सट गया। मतलब जल्दी ही उलटने में इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ है देखिए। मतलब 4-5 मेरे निकले और एकदम टूटा, कोई टूट भी गया, कोई अच्छा नहीं। तो मैं फिर नहीं बनाई, छोड़ दी। सोची कि चलो ये 4 पकौड़े खा करके और मैं यहाँ आ गई अपने हाथों का कसरत करने। ये सिंघाड़ा मैं सुखा करके रखी थी और सोची कि इसे पहले तोड़ लेते हैं, इसके बाद मिक्सी में इसे पीसेंगे। यहाँ पर बैठ करके और आज मैं यही सब काम कर रही हूँ कि घर में और कोई काम ही नहीं है। मतलब जब तक नवरात्रि खत्म नहीं होता है तब तक कोई काम नहीं, सिर्फ पूजा के लिए ही और यही सब व्रत के लिए ही काम अभी हो रहा है। सिंघाड़े तोड़ करके और इसके बाद पूरा मैं नहीं तोड़ी, मतलब हाथ दुखने लगे इस छोटी सी ओखली में तोड़ने में। और उसके बाद मैं रख करके और फिर सिंघाड़े का आटा जो था उसमें आलू मैश कर दिए, थोड़ा सा आटा और मिला करके और इस तरह से टिक्की बना करके और देखिए इसके ऊपर कोटिंग करते हैं, मतलब कटलेट। मैं इसे कटलेट बना रही और ये बहुत मतलब अच्छा से बना। पकौड़ा तो मेरा मतलब अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए मैं एक ही बार डाली, उसके बाद छोड़ दी कि छोड़ो क्या ज़रूरत है, अच्छा नहीं बन रहा है तो। और एक कटलेट वाकई में बहुत अच्छा बना। और इसे गर्म गर्म चटनी के साथ खाएं या फिर ऐसे भी खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। इसे देखिए इस तरह से ऊपर से कोटिंग कर दिए थोड़ा सा सूखा आटा और एकदम से क्रिस्पी बना है। इसे उलट पलट करके एकदम सेक दे रहे हैं चारों तरफ से और बहुत जल्दी ही बन गया। इतना जल्दी मतलब बना कहना नहीं है, मेरे 5-6 बने हैं टिक्की। और वाकई में बहुत अच्छा बना है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और पकौड़ा भी ठीक था, लेकिन पकौड़ा मतलब देखिए कि सड़ जा रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, इसलिए मैं पकौड़ा नहीं बनाई फिर। तो ये सारे मैं तल ली और इसके बाद इसे मैं चटनी तो नहीं इसी तरह से मैं आज खाई, लेकिन आप सब अगर चटनी है घर में व्यवस्था तो चटनी से खाइए। अभी हमारे यहाँ धनिया पत्ती भी नहीं मिल रहा है कि चटनी बनाएंगे, तो मैं इसी तरह से खाली इसमें नमक डाला हुआ है, सेंधा नमक, हरी मिर्च डाला हुआ है, तो अच्छा लग रहा था इसी तरह से गरम गरम। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मैं कहूँगी टिक्की लेकिन पकौड़ा के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि पकौड़ा ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा बना है और एकदम से क्रिस्पी है।
तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। और ये देखिए बहुत अच्छा बना है ये सिंघाड़े का आटे का कटलेट कहिए, टिक्की कहिए, जो कहिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।